वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौधरी। आज अपन शुरू करेंगे परमाणु संरचना के अंदर एक मॉडल पढ़ना है, थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ये कहता है कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर, परमाणु 10 की घात -10 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धन आवेशित गोला होता है। 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धन आवेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार फैले होते हैं जिस प्रकार की तरबूज में इसके काले बीज। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन कहता है कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का खोखला धनावेशित गोला होता है। खोखला धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार फैले होते हैं जिस प्रकार की तरबूज में उसके काले बीज। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। यह मॉडल ये कहता है परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या धनावेशित भाग के समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से परमाणु आपका उदासीन हो जाएगा, जिसकी व्याख्या आपके थॉमसन नहीं कर पाता है। इसलिए इस मॉडल को अपन ने अमान्य कर दिया। तो परमाणु संरचना के अंदर थॉमसन ये कहता है परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार फैले होते हैं जिस प्रकार की तरबूज में उसके काले बीज। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूजे मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल की कमी यह रहेगी कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर ये जो धनावेशित भाग है और जो ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन है उसका मान बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है, लेकिन जिसकी व्याख्या आपके थॉमसन नहीं कर पाता है। इसलिए इस मॉडल को अपन ने अमान्य कर दिया। इसके बाद परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होती है, जिसको देखने के लिए एक नया वैज्ञानिक आता है, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक और आता है, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या इसको बोलते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को देखने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली फिल्म ले ली। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली फिल्म का प्रयोग किया। अच्छा, रदरफोर्ड ने सोने की पतली फिल्म क्यों ली? क्योंकि सोने के अंदर सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिसे सोने को जितना पीटेंगे उतनी इसकी पतली परत का निर्माण किया जा सकता है। ये सोने की जो पतली फिल्म मिली, इसके आकार था लगभग 100 mm का आकार था इसका। रदरफोर्ड ने सोने की पतली फिल्म के ऊपर हीलियम परमाणु के अल्फा कणों की बौछारें की। हीलियम परमाणु के अल्फा कणों की बौछारें करता है।
इस अल्फा कणों के पथ को देखने के लिए इस सोने की पतली फिल्म के पीछे इसने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। क्या किया इसने, तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली फिल्म जिसका आकार 100 mm था पर हीलियम परमाणु के अल्फा कणों की बौछारें की। ये जो अल्फा कण थे इसकी ऊर्जा का मान था 4 म्यू। अल्फा कणों की, दूसरा पॉइंट है, अल्फा कणों की ऊर्जा का मान 4 म्यू था। ये जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण के पथ को देखने के लिए पतली फिल्म के पीछे जिंक सल्फाइड का लेप कर लिया। तो अगला पॉइंट आ जाएगा, अल्फा कणों के पथ को देखने हेतु जिंक सल्फाइड का लेप किया। फिर बात करते हैं प्रेक्षण की। तो जब इसने सोने की पतली फिल्म के ऊपर अल्फा कणों की बौछारें की तो देखता है कि अधिकतर अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तो जिससे अंदाज निकला कि परमाणु के केंद्र में कोई छोटा सा धनावेशित भाग होता है। लगभग 20,000 कणों में से कोई एक कण टकराकर पुनः 180 डिग्री कोण के ऊपर लौट आता है। तो पहला क्या हुआ था, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, कुछ अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 कणों में से एक कण टकराकर पुनः 180 डिग्री कोण पर लौट आता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है उसको देखने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का स्वानुपत्ति प्रयोग। रदरफोर्ड ने सोने की पतली फिल्म ले ली। इस फिल्म जिसका साइज 100 mm था, इस सोने की पतली फिल्म के ऊपर हीलियम परमाणु के अल्फा कणों की बौछारें की, जिसकी ऊर्जा का मान 4 म्यू था। इस अल्फा कणों के पथ को देखने के लिए इसने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, ताकि जितने कण यहाँ गुजरेंगे या टकराएंगे तो स्पॉट बन जाएंगे, इसको हम काउंट कर लेंगे। इससे देखा कि अधिकतर अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतर जो परमाणु है वो आपका खोखला होता है। कुछ अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग से हल्के से विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि परमाणु के अंदर कोई छोटा सा एक धनावेशित भाग पाया जाता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण टकराकर पुनः 180 डिग्री कोण के ऊपर लौट आता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु है उस परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। परमाणु जो है, इस परमाणु का अधिकतर भाग, जैसे ये अपने पास परमाणु है तो परमाणु का अधिकतर भाग तो खोखला होता है, लेकिन परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग पाया जाता है। ये परमाणु है, ये खोखला भाग है, लेकिन परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसको रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक नाम दिया गया था। रदरफोर्ड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसको कोश कहा गया। लेकिन जब कोई आवेशित कण
गति करता है तो गति करेगा तो उसकी दिशा बदलती है, और जैसे इसकी दिशा बदलेगी यहाँ पर त्वरण उत्पन्न जाता है, और त्वरण जैसे उत्पन्न होगा तो इसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। यदि परमाणु में ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन आपके ऊर्जा का ह्रास करते हुए वर्तुलाकार गति करता है, सर्पिलाकार गति करता है, और सर्पिलाकार गति करते करते परमाणु के अंदर जाकर घिर जाएगा और परमाणु आपका अस्थायी हो जाता है। तो इसकी व्याख्या आपके रदरफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इस मॉडल को भी अपन ने अमान्य कर दिया। तो इस पर निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, दूसरा कहा था कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग पाया जाता है जिसे नाभिक नाम दिया। ये जो परमाणु है, इस परमाणु का आयतन तो नाभिक के आयतन की तुलना में बड़ा होता है। परमाणु का आयतन 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉन कहते हैं, तथा जो नाभिक है इसका आयतन 10⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी के नाम से जाना जाता है। और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में निहित होता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि परमाणु का आयतन जिसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन, नाभिक के आयतन जिसको बोलते हैं 1 फर्मी से अधिक होता है। और अंतिम पॉइंट का था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। और क्या कहा था कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसको कक्षा कहा गया। यह था आपके परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, जिसको बोलते हैं स्वर्ण प्रतिबलों के नाम से भी जाना जाता है।